sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. मुझे लगता है व्हाट्सएप सर की फैमिली को ना ऑलमोस्ट मैं हाफ ऑफ द टाइम तो बीमार ही दिखती होगी. एक्चुअली हमेशा most हाँ होता है ऐसे guys. मेरी गला खराब होता है, मेरे को कोल्ड कफ होता है, कुछ होता है, मेरे को हाफ ऑफ द टाइम मुझे अभी रियलाइज हुआ. Guys, मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे आपने दीक्षा को बहुत मिस करा होगा, मुझे पता है. जिससे मैं इतनी बार ऐसा हो रहा था, मेरे का कोई और होता बोलने के लिए, काश साथ में. है ना, अकेले करने में होता है. मैंने भी करा था ना. मैंने बोल तो लिया मैंने पूरा 30-40 मिनट्स नहीं 50 मिनट्स आराम से, बट वो कट डाउन हो गया. आई थिंक 30 मिनट्स ही आएगा क्योंकि बीच में बहुत goof ups वगैरह भी होते हैं. आपको ना डायरेक्शन मिल जाती है, मुझे ऐसे लगता है जब को होस्ट साथ में होता है कोई, है ना. ओए गाइस, सो हाउ वाज योर न्यू ईयर्स? न्यू ईयर के बाद आई थिंक सो ये थर्ड एपिसोड है हमारा. उससे पहले कृतिका का आया होगा, तो मुझे पूछने के लिए नहीं मिला आप लोगों से. हाउ वाज योर न्यू ईयर्स? आई होप इट वेंट ग्रेट. आवर न्यू ईयर्स वेंट ब्यूटीफुल. न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद अभी इट्स बीन लाइक 14 days now, right? कुछ डिफरेंट लग रहा है ऐसे, मतलब कुछ देर में अपने में ऐसा लग रहा है कि Oh, I read a book जो मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि प्राउड ऑफ यू सिस्टर, वेरी प्राउड ऑफ यू. मैं बहुत खुश हुई थी जब दीक्षा पढ़ रही होती थी ना. मैंने कहा मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ, कोई नहीं. खुद बोलती थी अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं नहीं तू पढ़ ले, कोई नहीं, लाइट आराम से बंद कर ले. मैंने कहा ओह गॉड नाइस. ज्यादा ही खुश हो रही है सिस्टर की मैं बुक पढ़ रही हूँ. like 3 days में she finished the book and I don't want to know the story because मुझे वो बुक पढ़नी है. मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, but I've heard ये कॉलिन हूवर की बहुत अच्छी बुक है. So I read This Ends With Us. कॉलिन हूवर की मेरे को कृतिका ने रेकमेंड करी थी बिकॉज आई एम नॉट अ बुक पर्सन, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँ तो पहली इतनी मोटिवेशनल बुक से स्टार्ट कर दूँ. बिकॉज आई ओनली रेड 2 books. फर्स्ट विच आई डोंट रिमेंबर, ऑब्वियसली इट वॉज अ लव स्टोरी एंड आई वॉज इन द स्कूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये टाइटल था obviously नहीं मैं कह रही हूँ ऑब्वियसली इट वॉज अ लव स्टोरी एंड आई वॉज इन द स्कूल एंड वो कृतिका की बुक थी, तो मैंने उस टाइम में पढ़ा था. आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम. मैं अभी थोड़े टाइम पहले कृतिका को भी बता रही थी कि फर्स्ट टाइम मैंने तेरी वो बुक पढ़ी थी. सेकेंड आई रेड पावर एंड आई लव्ड इट. उस मेरे को सीक्रेट से ज्यादा पावर इसलिए अच्छी लगी. मेरे को ये भी शायद तूने ही रेकमेंड करा था कि डोंट गो फॉर सीक्रेट फर्स्ट, गो फॉर पावर. बिकॉज में थोड़े से इजी वर्ड्स है, फन में बता रखा है चीजों को. सीक्रेट इज बहुत ही ज्यादा ऐसा शरीफ से बताते नहीं, मम्मी पापा बता रहे हैं आपको ऐसे करना है. मुझे पता था तुझे फर्स्ट अच्छी नहीं लगेगी, वो इसलिए मैंने तुझे बोला था क्योंकि मैंने power. दोनों पढ़ी हुई थी. Then this is my third book, This Ends With Us. एंड पर्सनली ना मैं पढ़ना स्टार्ट करा ना, मेरे को ना मेरी फ्रेंड ने बोला था, माई फ्रेंड स्तुति, शी टोल्ड मी शी ऑल्सो रीड्स बुक्स एंड शी वॉज लाइक कि यार जब बुक पढ़ने लगते हैं ना तो ऐसे ना सब कुछ तुम्हारे सामने से स्टोरी चल रही होती है, एज इफ तुम वहीं खड़े हो और सब कुछ चल रहा है तुम्हारे सामने. एंड मैं उस टाइम पर ऐसे होती हूँ, ऐसे क्या होता है, मूवी देखते हो तो वो होता होगा, बुक में कैसे होता होगा, लाइक यू आर रीडिंग समथिंग एंड इमेजिन कैसे कर सकते हो. वो मुझे बताती थी, कहती जैसे अगर इफ दे आर मेकिंग आउट इन द बुक आई कुड जस्ट फील इट कि मेरे सामने हो रहा है. कहती है ऐसे लगता था सब कुछ सामने हो रहा है. ऐसा कितनी स्टूपिड बात है, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक आई रियलाइज्ड कि ओह इट्स ट्रू. आप एक एक लाइन के साथ ना यू फील एवरीथिंग. लाइक अगर कुछ वहां पर कुछ इंटेंस हो रहा होता था ना, मेरे को अपने गूज बम्स फील हो रहे होते थे. ओह वाओ They are making out. I'm turned on now. Literally I felt different emotions and मैं जब वो बुक पढ़ भी रही थी ना, आई रियलाइज्ड बुक खत्म होने के बाद कि पता नहीं है उस बुक के बाद आई हैड नाइटमेयर्स. Really? हाँ, आई हैड रियली बैड नाइटमेयर्स. मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने तेको बोला नहीं था 2-3 दिन से दीदी बड़े बहुत गंदे सपने आ रहे हैं मेरे को. बुक से रिलेट नहीं करा बट फिर मैंने उसके बाद उसको रिलेट करा बुक से. द मोमेंट आई स्टॉप रीडिंग द बुक, जब मैंने फिनिश कर दी बुक, उसके बाद मेरे नाइटमेयर्स बंद हो गए. तो बट ऐसा क्या था बुक में? ऑल्सो गाइज वी डिस्कसिंग अबाउट द बुक. वैसे हम ऐसा वही डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी समरी में है, बट दिस बुक टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हरासमेंट वगैरह, बहुत सारी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इसमें, फिजिकल अब्यूज वगैरह. दीक्षा ने पढ़ी है वो, तो मुझे विदाउट गिविंग डिटेल बताइए. बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बट उसमें हरासमेंट एंड इफ यू आर टू सेंसिटिव आई थिंक यू शुडंट रीड. मतलब अगर आपको ये सब चीज़ें, और आप बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस मतलब क्लोज वन के साथ ऐसे रहे होते हैं तो वो ज़्यादा क्लोजली फील कर पाते हैं, तो आप मत
ऐसी पढ़नी फिर ना बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाते ट्रू, हो और उस मुझे चीज लगा का बहुत मूवीज से ज्यादा बुक से सेंसिटिव हो जाते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, मतलब मेरे को तुझे पता है मैंने इसलिए बुक वो खोली थी और मैंने इसलिए वो सेकंड पेज पे थी, थर्ड पेज पे थी, मुझे किसी ने स्नैपचैट पे बोला डोंट रीड दिस बुक राइट नाउ, यू आर ऑब्वियसली इन अ डिफरेंट स्टेट, आप और वैसा फील करोगे। मैंने इसलिए वो बुक बंद कर दी, मैंने बोला आई एम नॉट रेडी फॉर दिस राइट नाउ, तो मैंने बंद कर दी थी। बट पता है सही करा, क्योंकि मैं बीइंग अ न्यूबी ऐसा बुक रीडिंग में, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा था आई फेल्ट एवरी इमोशन, मतलब वो अगर अब्यूज भी हो रहा था, आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, व्हाई इज ही डूइंग इट, व्हाई इज शी स्टैंडिंग हाँ। देयर एंड टेकिंग ऑल ऑफ दैट, क्यों अब भाग जाना चाहिए, मतलब एंड आई लिटरली हैड नाइटमेयर्स फॉर 3 days एंड मुझे इतने गंदे गंदे सपने आए, आई टोल्ड हर लाइक दीदी इसको याद भी नहीं है ये, मैं एकदम से ऐसे ना वो वैसी ड्रीम्स नहीं होती दैट यू फील एवरीथिंग, इट यू फील दैट इट्स वेरी रियल इन योर लाइफ, मेरे को भी ऐसी। अरे तू ये करा है तूने, आई ओ गॉड मैं तुझे बताना भूल गई। क्या? पता नहीं ये कब की बात है, इस ये 6-7 days में ही हुआ है ये। हाँ? और हाँ, और तू रात को तू सो रही थी, मैं उठी हुई थी ऑब्वियसली, मैं फ़ोन पे थी, एयरपॉड्स लगाए हुए थे, तूने आई थिंक बुक पढ़ के तू सो गई थी, एंड ना तू एकदम से ऐसे तेरी बॉडी एकदम से शिवरी हुई, मैंने तुझे उठाया, मैंने बोला दीक्षा दीक्षा ठीक है दीक्षा, तूने जवाब नहीं दिया, मैंने फिर तू बाद में ऐसे हो गई, तो मैंने कहा चल तू ठीक है, पर तू एकदम से झटके से हुई मैं थी। वही तो बोल रही हूँ कि कभी आज तक ऐसे नाइटमेयर्स नहीं आए जो इतने गंदे वाले, मतलब मेरे को हमेशा ऐसे फेरी टेल वगैरह और ऐसे ऐसे आते थे, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू लाइक ड्रीम्स, कि मेरे को लगा अच्छे इतने सपने आते हैं मुझे, मैं सोऊंगी मुझे गाइस बहुत ऐसा अच्छे भी होता है, मुझे भी ऐसे सपने चाहिए। मेरे को बहुत अच्छे सपने मैं आते भी हैं। चूज कर सकती आई वुड, बट यू कैन एक्चुअली, हाँ पता मैं है वो करती हूँ, पता है होता है जैसा आप सोच रहे हो ना, मैं ऐसे मन में पहले स्टोरी बनाती हूँ, जब तुम थोड़े से उसमें होते हो ना नींद में, अपनी स्टोरी इमेजिन करो एंड देन स्लीप। तुझे पता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम होता है वो फॉर मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, का जब आप आज बिफोर से स्लीपिंग। आज से मैं मैनिफेस्ट बिफोर स्लीपिंग में करोगे, मैं पैसों के ऊपर सो रही हूँ। बट तू रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि क्या होता है, मैंने कौन किसकी वीडियो देख रही थी, एडलिन की विजन बोर्ड या था कुछ तो था, तो उसमें उसने वही बोला था कि मैंने विजन बोर्ड पे ना हाथ में कैश लगाया, बट यूजुअली मैं जब भी डील करती हूँ, वो बता रही थी अपना, जब मैं डील करती हूँ तो उसको कैश नहीं मिलता, उसकी बैंक में आता है, तो मेक सेंस है ना। Coming back to the topic, so I've never experienced such bad nightmares and मतलब मेरे को literally dreams आ रही थी about physical abuse. ओह I am being physically abused by I don't know what stranger and और मैं भाग रही थी वहां से, मतलब आई वॉज कॉलिंग यू, आई वॉज कॉलिंग माई फ्रेंड्स, मतलब सारे रियल कैरेक्टर्स, बट वो स्ट्रेंजर कोई अलग था, एंड फ्रेंड्स यू आई वॉज ट्राइंग टू, मतलब इतने गंदे गंदे ड्रीम्स। और मैं उस ड्रीम से उठी हूँ एंड मेरे को ऐसे हुआ, मेरी बॉडी लिटरली शिवर कर रही थी, फिर मैं तेरे पास आई, मैंने तुझे हक करा, सोने का ट्राई करा, तब भी नींद नहीं आई, फिर मैंने मौका मैं वॉक करा, मैंने सॉन्ग सुने, अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करा, क्योंकि जब मैं वापस सोने का ट्राई करी थी वो ड्रीम वहीं से स्टार्ट हो रही थी जहाँ पे मैंने छोड़ा, तो मेरा सोने का भी वो हिम्मत नहीं हो रही थी वापस की टू स्लीप अगेन, एंड वो फिर से मैं वो नाइटमेयर देखूं, क्योंकि वो नाइटमेयर एक खत्म हुआ था कहाँ पर, एकदम से मैं उठ गई थी कि मैं भाग रही हूँ उनसे, और फिर मैं नहीं चाहती थी कि जैसे ही मैं सोई थी वो भागने वाला पोर्शन फिर से स्टार्ट हो रहा था, तो लाइक वेरी बैड। तो फिर मैं हाफ एन आवर 40 मिनट्स बाद ऐसे वॉक करने के बाद थोड़ा सा अपना चिल विल करा थोड़ा, फिर जाकर सोई। ये तो सबसे गंदा लगा, बट नेक्स्ट 2 days में भी सारे बुरे वाले ही आए हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने स्टॉप रीडिंग द बुक, ठीक है, अच्छा एंड हो गया, अच्छा हैप्पी एंडिंग पे वो हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मेरे को नाइटमेयर्स आने बंद हो गए। फिर मुझे लगा कि मे बी इट इज़ कनेक्टेड टू द बुक ओनली, कि वो पढ़ने के बाद आपको नहीं पता, आपका माइंड इतना, मेरे को लगता है जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपके सेंसेस, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो। बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना मूवीज़ वगैरह में नहीं होता है फील, And- क्योंकि मूवीज में आपके शायद आईज और उससे देख रहे होते हो, बट बुक में आप शायद इमेजिन कर रहे होते हो, तो ज्यादा वो पावरफुल होती है। मे बी मैंने भी अभी एक बुक स्टार्ट करी थी, मैं इट एंड्स विद अस स्टार्ट करने वाली थी, मैं निकाली थी और मैंने साइड पे रखी और दीक्षा ने पिकअप कर ली, मैंने बोला इसको पढ़ने तो मजा आएगा, मतलब मुझे बड़ा मजा आता है, कोई अगर न्यू भी कोई स्टार्ट करता है ना बुक पढ़ना, उसके लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली फिक्शन। और आई वॉज नेवर अ फिक्शन पर्सन, मुझे ऐसा लगता था क्या टाइम वेस्ट, लाइक am I that stupid Kritika, don't, you can't, like why will you do that, why will you waste time on this, इससे अच्छा तो कुछ learn कर सकती है, but this is also necessary, I realize आपका brain इतना activate होता है, प्लस आप कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, आप ह्यूमन इमोशन को समझते हो,
मैंने बुक पढ़कर हाफ ऑफ द टाइम आई वाज टर्न ऑन। एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। माय हैंड वाज ऑन द राइट कॉर्नर, आई केप्ट द बैग बिसाइड द टेबल, वो जो साइड पे था, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। तभी तो आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हो। फिक्शन में ऐसा होता है, आप गूगल पे भी अभी देखा था कुछ ऐसे वो नहीं आते, पिंटरेस्ट पे सॉरी देखा था कि फिक्शनल बुक्स पढ़ने के भी क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपका ब्रेन इतना एक्टिवेट होता है, प्लस आपका वो डेवलप होता है ह्यूमन इमोशन समझने की टेंडेंसी। जैसे हम बुक में पढ़ रहे हैं कि उसने ये करा, फिर देन ही सेड दिस, और उसने ऐसे रिएक्ट करा, तो हमें उसकी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं ना कि यार इसने इसलिए करा है। हाँ, जैसे हम है ना, जब हम किसी बुरे कैरेक्टर को भी सपोर्ट करते हैं, बुक में भी ऐसा होता है, बुरे कैरेक्टर तो हमें पता होता है यार इसका ना चाइल्डहुड ऐसा रहा है, इसके साथ ऐसा रहा है, तो अब अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाता हूँ। मे बी मतलब आई बिन लविंग मतलब बुक्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वैसे भी दिस ईयर आई वांट टू ब्रेक दिस हैबिट ऑन बीइंग ऑन माय फोन, लाइक माइंडलेसली स्क्रोलिंग। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई आ गया है और वो स्क्रोल कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई डोंट वॉच रील्स। मैं रील्स जानबूझ के कम कर दिया मैंने कि मैं बैठी रहती थी उस पर। तो आई वॉच शॉर्ट्स में ना, शॉर्ट्स भी एडिक्टिव है। शॉर्ट्स भी बहुत एडिक्टिव है। बट ना मेरी जो सारी फॉलोइंग और वो जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ ना, वो ज्यादा फूड और ये सब चीजों के लिए, कि मैं ज्यादा ना उस चीज में बेंच ईटिंग करती है। नहीं, मैं ना इसलिए देखती हूँ वो सब चीजें, आपका माइंड वो रिलैक्स हो जाता है देख के, पता नहीं, तो मैं इसलिए वो देखती हूँ। बट वो भी एडिक्टिव है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा यार अब नहीं, लाइक आई रियली वांट टू चेंज दिस। एंड आई रिमेंबर जब फोन्स वगैरह हम इतने एक्टिवली यूज नहीं करते थे, आई यूज टू स्केच, आई यूज टू डांस, आई यूज टू पॉटरी वगैरह, ये सब चीजें करी है मैंने पहले। एंड मैं क्राफ्ट्स में इतनी अच्छी थी, मैंने सब छोड़ दिया जब से फोन्स वगैरह, जब से हम बड़े हैं। एंड आई रियली वांट टू गेट दैट बैक। आई नो इट्स वेरी टफ, स्पेशली राइट नाउ ऐसी इंडस्ट्री है और सारा ऐसा एनवायरनमेंट हो चुका है टेक कि फ्रेंडली हो चुके हैं सबके सब। बहुत एवरीवन इज ऑन देयर फोन्स, एवरीवन, मम्मी पापा तक फोन पे बैठे रहते हैं, कॉन्वर्सेशन कभी हो रही होती है तो आई रियली लूडो खेल रहे होते हैं, फोन में बैठे होते हैं। मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो मेरा फोन साइड पे हो, मुझे पता ना हो मेरा फोन का है। बट ऐसे होना भी चाहिए। एंड अभी मैंने शायद जे शेट्टी की वो देखी थी। और ये पता है किससे होगा, ये बुक्स वगैरह जब आप और चीजें पढ़ने लग जाओगे और हॉबीज आने लग जाएंगी, इसलिए आई रियली वांट टू रीड बुक्स। मैं कॉन्टेक्स्ट समझा रही थी, कैसे कहेंगे ये बोल क्या रही है। हाँ, बट अभी मैंने जे शेट्टी का वो शायद उसने अभी कोट डाली थी, nobody would want to talk to you if you're on your phone while talking to them. So मतलब इट्स वेरी नाइस कि अगर जैसे मैं तुझसे बात कर रही हूँ तो फोन पे, तो मेरे को कितना डिसरिस्पेक्टफुल Disrespectful लगेगा कि अच्छा you're on your phone, you're not listening to my emotions, you're not feeling my emotions right now. That's very true. Make sure if you're talking to someone, consciously try to not use your phone. That other person will also feel good. मैं पहले बहुत ही ज़्यादा बेकार थी आई थिंक, बट आई फील लाइक आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं अभी ना बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट मोड में आ रही हूँ और मुझे ठीक करना है अपने आप को। आई रियली वांट टू चेंज माई सेल्फ। मैं ट्रेडमिल करती हूँ तो मैं सोचती हूँ नहीं मैं इतने करके उतरूंगी, नहीं मैं जिम नहीं मिस कर सकती, नो आई कांट बी ऑन माई फोन। जब इतना रिस्ट्रिक्ट करते हो ना अपने आप को, तो आप एकदम से ऐसा होता है ना, लाइक यू बर्स्ट, फिर आप ऑल एकदम से होता है। तो आई रियली वांट टू बी ओके विद मॉडरेशन, तो मुझे वो सीखना है। If Kritika does something, she goes all mad, trust me. और जिम का भी ना ऐसे ही होता है that genuinely for all the listeners who are listening to this podcast, if you're doing gym, ठीक है, it's good to be like regular, constant अपना जा रहे हो, but ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ना ये realize कर रही थी looking up to you only कि because of you pros and cons है। मतलब advantage ये that मैं अकेली कर रही होती, मे बी मैं बहुत ही lazy हो जाती हूँ। मुझे पता है मैं अगर हर दिन ही मेरा मन कर रहा होता ना जाने का तो मैं हर दिन ही ना जा रही थी। So because of what I genuinely get up and go to the gym, but because of you also I take stress because I don't go to gym, जो कि पहले नहीं होता था। And trust me, I lost weight because of manifestation, because मैं उस टाइम पर जिमिंग भी नहीं करती थी। And ओहो ये फिर लोग क्लिप बना ली। I have realized this year, जिसने जो बोलना है ना आपके बारे में, if someone wants to pick something bad out of the whole conversation, वो वही उठाएंगे। So it's okay. I personally believe, I believe in you. People have changed their facial features using manifestation. If you don't believe, then don't believe. It's okay. आप ये सुनो और आगे बढ़ जाओ। But मैं ये भी बोलूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो। Like जो तू पिछले podcast में भी बोल रही थी, तूने ये नहीं बोला था कि आप बैठे रहो और बोलो वेट। नहीं, मैं बॉक्स फिट करती थी पहले। I used to work out but 3 days a week. And it really मतलब एक्शन के साथ पॉजिटिव थिंकिंग इज मैनिफेस्टेशन फॉर मी। Exactly. एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, एक्शन बिना तो कुछ नहीं होगा। Obviously बुक में भी बोलते हैं कि it's not like that you only think and do nothing about it. मतलब
ये सारी चीजें उसमें काम आती हैं रिलेशनशिप्स में, ये वो ऐसे करके मे बी ये सारी चीजें काम आ सकती है, वो आई विल फाइंड दिस गाय वो एंड यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, उसमें लोग बोलते हैं। बट अगर आप ऐसे मॉनेटरी बेसिस में देख रहे हो, अगर आप अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हो, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। एंड आई यूज टू वर्क आउट 3 days a week बैक देन ऑल्सो। एंड जब भी मैं कुछ खाती भी थी ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जंक भी नहीं खाती थी उस टाइम पर, आई कॉन्शियसली लेफ्ट जंक फूड ऑल्सो। सो जब भी अगर मैं कुछ खाती भी थी, आई यूज्ड टू थिंक क्या है, मेरे को मेरी बॉडी को नहीं लग रहा है, आई एम लूजिंग वेट एनी वे, इफ आई एम ईटिंग बर्गर आई एम लूजिंग वेट, आई यूज टू थिंक दैट। एंड अगर मैं 3 days भी कर रही हूँ, ओ इट्स मेजरली मेरी बॉडी में डिफरेंस दे रहा है, ये मैं कितनी पतली हो रही हूँ, ये वो। चाहे मैं 3 days करती थी एंड आई फेल्ट दैट कि मतलब मैं अंदर से इतनी खुश थी 3 दिन करके भी। तो तेरे साथ वही तो बोल रही है, एडवांटेज भी है, गिल्ट भी है। कृतिका का परफेक्शन मेरे ऊपर भी थोड़ी सी अपनी छाया दे देता है और मैं ऐसे हो जाती हूँ मुझे। बट तू ये सोच, अगर देख मैं पता क्यों जाती हूँ, मैं किसी और पर्पस के लिए जा रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर माई मेंटल हेल्थ, वरना अभी बहुत बेकार हुई होती है। मेरा मेन पर्पस ये होता है, मुझे जोन आउट होना होता है। और अगर मैं नहीं जाती ना, ऑब्वियसली मेरे माइंड में ये चीज़ भी होती है, आई एम नॉट गोना लाई, मेरा टिक होता है माइंड में, ओह फर्स्ट को चली गई, सेकंड को चली गई, सैटरडे संडे ऑफ। और अ लॉट ऑफ पीपल आई सीन गो 6 days a week, एंड मैं 6 days फुल आउट नहीं जाती हूँ, मैं 5 days फुल आउट जाती हूँ। 6th day पे मैं थोड़ी कम ओकेश वाली एक्सरसाइजेस करती हूँ, बट आई गो फॉर माई मेंटल हेल्थ। मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को वो नहीं होता कि ओ नहीं नहीं जिम नहीं गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे। मैं इस वीक पे आई थिंक सो 3rd day होगा जो मैं नहीं जाऊंगी, बट जेन्युइनली गाइस। सॉरी तू बोल, फिर मैं उसके बाद बोलती हूँ। क्या बोल रही थी, बोलना फिर भूल तुझे जाएगी लगता है तू। कभी मेरी शक्ल देख के तुझे लगता है कभी मैं जिम पर्सन बनने लायक कभी बिल्कुल थी? भी नेवर। नहीं। मतलब तुझे पता है कभी कभार ना, जब तू एक्सरसाइजेस वगैरह कर रही होती है ना, मैं मेरा सेट खत्म होता है, मैं साइड में देखती हूँ ऐसे करके, मैंने कहा कहाँ से कहाँ आ गई। ये क्या हो रहा है, मतलब आई स्टिल कांट बिलीव इट। ऑल्सो गाइस आई एम नॉट किडिंग, बचपन से ना मेरे को ये होता था कि मेरे को बाहर जाके वर्कआउट करना है, जिम जाकर करना है, बिकॉज आप इतने सारे लोगों को देखते हो करते हो, थोड़ा सा फन होता है। दो मैं एनरोल कर कर जाती नहीं थी, वो अलग बात है, बट आई ऑलवेज वांटेड टू गो आउट। एंड इवन इन पैंडेमिक सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट घर पर ही। कृतिका वो भी नहीं करती थी होम वर्कआउट, शी लाइक नहीं मेरे पैर पे दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरे बट बहुत समटाइम वीक हैं। या बट actually now I feel very proud of her because anything in this world happens with her, she just pushes herself again and वो वापस अपना को इतना पुश करती है जो वो स्ट्रॉन्गर तू बाहर आती है एंड तू अपनी बाउंड्रीज तोड़ देती है उस टाइम पर, विच आर जेन्युइनली। बिकॉज कृतिका सफर्ड फ्रॉम ऑस्टोमलेशिया एंड उसको स्पेशली बोन्स वगैरह का, लेग्स का बहुत ज्यादा इशू था स्टार्टिंग से, एंड डॉक्टर्स ने बोला था यू कांट पुट प्रेशर ऑन योर लेग्स, एंड उसको ही लेकर तेरे माइंड में आई थिंक सो बन स्टक गया हो था। गया था कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, and ये वो ये नहीं करती थी स्पेशली जिम। Clearly, मैं तो इतने बहाने लगाती थी। और जब दीक्षा भी जाती थी ना, मैं बोलती, मुझे लगता था क्यों जा रही है दीक्षा, घर पे कर ले, घर पे ट्रेनर में, याद है ना हाँ, घर पे ट्रेनर रख लेते हैं। हाँ। घर पे ट्रेनर रख लेते हैं। बट हैट्स ऑफ टू होगा इसे बहुत ज्यादा ना, मतलब इसके माइंड में अगर कुछ आता है ना कि नो आई वांट टू डू इट, तो ये बहुत अच्छे से उस चीज को करती है एंड अपना हैबिट बना लेती है। एंड बीइंग अ पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज व्हिच वाज रिलेटेड टू बोन्स एंड स्पेशली लेग्स, it's very hard to start working out and start believing in yourself that yeah, I can lift weights, I can do this workout, I can do legs, and I can genuinely start working on myself. Very sweet. We are gym people now. काफी मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मुझे नहीं कब कब पता है, आई स्वेयर टू गॉड, जब हम फर्स्ट दिन जिम जा रहे थे, वो दीक्षा का आइडिया था कि दीक्षा का कुछ तो बेट लगी थी अपने फ्रेंड के साथ, एंड शी वाज लाइक आई एम गोना गो, एंड मैं तो जाने वाली हूँ, तुझे चलना है? तो मैंने बोला यार क्या ही जा रहा है वो, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं चली जाती हूँ, एटलीस्ट ट्रायल लेती हूँ, पैसे नहीं दूंगी। एंड हमने जब उसके बाद फर्स्ट के बाद ज्वाइन करा, जो हमारा डिस्टेंस है ना, तो हमें जाते हुए 15 मिनट्स लगते हैं, आते हुए 15 मिनट्स लगते हैं जिम से। और मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसी हूँ, मतलब प्लानर टाइप्स हूँ, बहुत आगे की प्लान करके चलती हूँ, तो मुझे लगा 15 मिनट्स आना जाना 1 घंटा नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, रोज़ हम यही सोचेंगे इतनी दूर जाए कौन, छोड़ो। बट हम जा रहे हैं, लाइक 4th month ना, 5th month है 4th month है, August 31st को स्टार्ट 31 अगस्त को स्टार्ट करा था। ओह गॉड गाइस, बट दिस इज योर साइन, जस्ट go for it. Yeah, just go for it, just start working out for yourself. Yeah, and I'm not pushing you for gym. आप घर पे भी Amazon से आप डम्बल्स वगैरह, छोटे छोटे डम्बल्स जैसे जो खुद से कर सको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके, और उससे करना स्टार्ट कर दो। तू तो सब कुछ घर पे करती थी पहले, बॉक्स फिट। Exactly, मैं सारा कुछ वेट्स वगैरह सब घर पे ही करती थी, एंड मेरे को अब इस ईयर मुझे कॉन्शियसली वॉक करना स्टार्ट करना है। ओह हाँ यार, मतलब बहुत मजा आता है, तू मानती मतलब नहीं है। मैं ना कर लेती हूँ
बट इफ आई एम टॉकिंग टू समवन आई कैन वॉक. दैट्स इजी. मैं जैसे अभी रूफ पे गई थी जब तू जिम में थी, मैं आ गई थी, मैं ऊपर वॉक कर रही थी फॉर लाइक 40 minutes. आई वॉज वॉकिंग बिकॉज आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन. बट फिर ये होता है ना हर टाइम कोई ना कोई अवेलेबल नहीं होता, तो तुम अकेले पड़ जाते हो, फिर बोरिंग लगता है. वीडियो देख ले या फिर नहीं होता. सेम मेरे साथ ट्रेडमिल पे भी होता है. ट्रेडमिल पे जब मैं बोर हो रही होती हूँ ना, आई कॉल समवन एंड आई जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, और ट्रेडमिल पता ही नहीं लगता मुझे कब 10 मिनट खत्म हो गए. देख तेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, रोज एक फ्रेंड को कॉल कर ले. यार दीक्षा बड़ी प्रो हो गई है, अब तो रोज कॉल करती है, उनको क्या पता. या फिर मैं क्या करती हूँ बेस्ट, अगर मेरे को 1 घंटा वॉक करना, एक्सेस को कॉल कर लेती हूँ, पुराने टॉपिक्स उठा लेती हूँ, हमने हमारे बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ था. पागल है ये. नहीं बात को कर पता है. और एक्सेस को कॉल नहीं वॉक 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 एंड इट्स सो थेरेप्यूटिक. आई कांट इवन टेल यू. जो 1 घंटा वॉक का होता है ना मेरा, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले एंजॉय करती हूँ और मुझे इतनी मजा आता है. मेरे को कृतिका यार तो बहुत सही फ्रेंड है यार. कृतिका को बोलती है अपने आप को. मेरे को बड़ा मजा आता है अपने साथ. मैं अपने आप से ही बातें करती हूँ, फिर मैं कभी बीच में अपना काम प्लान करती हूँ, फिर मैं ना ऐसे स्लॉट्स डिवाइड करती हूँ. 1 hour है ना, तो उसमें करूँगी 15 मिनट आई एम गोना थिंक अबाउट वर्क. मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी वो, बट ये सबसे लास्ट पे करूँगी, बोरिंग काम है. ये मेरा फन टाइम है. तो आई स्टार्ट विद सॉन्ग्स. मैं 15 मिनट सॉन्ग सुनती हूँ, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स, प्ले लिस्ट और वो सब चला के. और मैं ऐसे कोई इमेजिन कर रही होती हूँ, सोच रही हूँ मैं किसी म्यूजिक वीडियो में हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ. मैं एक्चुअली ये करती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में ना एकदम से आपका मूड नहीं बनता. फिर जब मेरी बॉडी वार्म अप हो जाती है ना, फिर मैं वीडियो चलाती हूँ, फिर मैं वीडियो देखती रहती हूँ, फिर मैं इमेजिन करती हूँ अच्छा ये 15 मिनट की वीडियो है, अच्छा तो 15 मिनट मेरे निकल गए. नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट 15 मिनट एक और वीडियो देखती हूँ, 45 मिनट्स हो जाते हैं. और फिर उसके लास्ट में तो कूल डाउन करते हुए मैं टू डू लिस्ट वगैरह बनाती हूँ, खत्म. 1 hour में कितने स्टेप्स हो जाते हैं? 6000 बस. मैंने अपना एवरेज देखा है. मैं शायद स्लो चलती होंगी, मुझे नहीं पता. 10 नहीं मिनट्स स्लो नहीं चलती तू. 10 मिनट्स में 1000 स्टेप्स होते हैं मेरे एवरेज पेस पे. दैट मीन्स यू हैव टू वॉक फॉर 1 hour 40 minutes टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स, जो कि आप डिवाइड कर सकते हो. जैसे बाग थोड़ा बहुत तो हम वॉशरूम में सब चीज़ों के लिए भी उठना चाहिए. बट सारे टाइम फोन नहीं होता ना हाथ में. मैं तो तुझे क्यों लगता है मैं हमेशा अपने हाथ में फोन रखती हूँ, उठती हूँ. मेरे स्टेप्स मेरे कॉन्शियसली ब्रेन में वो हो चुका है, स्टेप्स वेस्ट हो जाएंगे. एक तो मेरी कंपनी इतनी बुरी है ना, मैं शुगर को ले जाती हूँ. वो तो हो जाती है. मैं लेफ्ट पे ऐसे देखती हूँ, वो सो रही होती है, ऐसे देख रही होती है, मुझे मेरे को लगता है यार ये रेस्ट कर रही है तो मैं भी कर ही लेती हूँ. आपके और उसमें डिफरेंस है ना. वो पूरा दिन चलती रहती है. अभी मैं उठी ना पॉडकास्ट के लिए, मैं उठी, मैं जा रही थी वॉशरूम, मैंने राइट में देखा तेरी वाली साइड पे सो रही है. पर मेरा इतना मन करा ना साइड में सोने का. मैं शुगर खड़े हो. मैं वॉक करके आई थी ना जब रात को, मैंने सोचा मैंने पहले से ना मन में हाँ तेरी जगह पे सो रही थी ना. मैंने सोचा वो थैंक गॉड मेरी साइड पे नहीं सोई हूँ. फिर मैंने ब्लैंकेट उठाया. मैंने जानबूझ के उसके ऊपर ब्लैंकेट रखा था, पता है कि तू जब आएगी तेरे को वो होएगा हटाने का स्ट्रेस. बदतमीज है. और उसका जो हाउस है ना, वो वहां पर जब उसका मन करता है सिर्फ वो तब सोने जाती है. मैंने कहा शुगर प्लीज थोड़ी सी उधर. तो मैं नहीं हुई. मैं अपने लेग्स ऐसे बेड के साइड पे करके सोई हूँ, ऐसे बॉडी इतनी दर्द हो रही है, बैक इतनी हर्ट हो रही है. बट कमिंग बैक, न्यू ईयर पे दीक्षा तेको ऐसे कोई वैसा चेंज लगा तूने जो सोचा तू करा है रीडिंग के अलावा? इज देयर एनीथिंग डिफरेंट और अ चेंज? न्यू ईयर्स पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन भी हुई थी दैट सबके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं इन लाइफ, एंड आई फील एवरीवन गोज थ्रू समथिंग लाइक सम बैड फेज. मतलब बैड फेज में इन जनरल कुछ वो बैड फेज बोल रही, बट आप अपने इनर सेल्फ के साथ भी आप बैड फेजेस पे जा सकते हो. व्हेन यू डोंट रियलाइज दैट यू आर स्नैपिंग ऑन एवरीथिंग एंड यू आर गेटिंग एंग्री ऑन एवरी अदर थिंग, एंड उसमें आप किसी का फॉल्ट नहीं होता, फिर कोई आपके साथ सर्कमस्टांस गलत नहीं होता. आपका सिर्फ एक इनर सेल्फ होता है ना, वो एक उस पॉइंट से हट जाता है. मे बी आप अपने आप को भूल जाते हो उस टाइम पर. क्या थोड़ा सा डिफरेंट हंस क्यों रही है? क्योंकि तो इतनी मैच्योर हो गई है, मुझे हंसी आ रही है कि यार ये वही है छोटी सी दीक्षा. और इट टेक्स गट्स. जो तू बोल रही है ना अपने बारे में, बहुत सारे लोग खुद से अग्री नहीं करते कि मेरे में फॉल्ट है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि तू इतनी मैच्योर हो गई है कि तुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स विद एवरीवन. मेरे में भी इतने फॉल्ट्स है, तेरे में भी फॉल्ट्स है, और अगर हम उस अवेयर नहीं होएंगे ना, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा चेंज क्या करना है अपने बारे में. ट्रू. जैसे कभी कभार ना, and I genuinely felt that, and I asked my best friend, am I a bad person? ये पागल है. हाँ, मेरा इसको ही बोला था, am I a bad person? और फिर ना उसके बाद मैंने This Ends With Us पढ़ी ना, उसके अंदर लिखा हुआ था nobody is a bad person, things make you a bad person, but circumstances make you a bad person. अगर जैसे तू पूछ रही थी वो, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, बट जैसे तू पूछ रही थी आई एम अ बैड पर्सन,
मैं क्लियरली तुझे बोल सकती हूँ यू आर नॉट, बिकॉज आई हैव नेवर सीन यू हर्ट समवन इंटेंशनली. तूने किसी की लाइफ खराब नहीं करी, तूने किसी को चीट नहीं करा, तूने किसी ये सब चीज़ें नहीं करी हुई है, ठीक है. बट इफ़ यू आर इंटेंशनली डूइंग दैट और आपके पास में ट्रॉमा हुआ है, बुली हुए हुए हो, अगर आप, मेरे को आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट बिकॉज समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ एंड आई आस्क्ड दिस पर्सन. मैंने उसके साथ बैठ के बोला कि वाई आर यू डूइंग दिस, लाइक डू यू रियलाइज वॉट यू डू, मतलब कितना हर्टफुल होता है किसी के लिए. देन दैट पर्सन टोल्ड मी कि आई वॉज बुलीड बैक देन एंड आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ इवन आई वॉज बुलीड बैक देन, बट यू चूज टू बिकम अ बिटर पर्सन और अ गुड पर्सन और अ नॉर्मल पर्सन. और अगर आप वो उसको होल्ड करके रखो ना, मैं बुली हुई हूँ तो मैं और लोगों को बुली करूंगी, तो आप तो चेन, गलत चेन चला रहे हो ना. लाइक दिस इज नेवर गोना एंड. मतलब ये तो वही बात होगी, समथिंग बैड हैपेंड इन माई लाइफ इन 2022 और मैं उसको होल्ड करके बोलूँ सब लोग गंदे हैं. ऐसा हाँ, नहीं true. होता. मतलब नॉट एवरी वन इज एट फॉल्ट एंड बहुत सारी सर्कमस्टांसेस कुछ और भी होते हैं लाइफ में जो ऐसा बना देते हैं आपको. मैं सच्ची बोल रही हूँ, तो बोल रही ना गट्स चाहिए होते. लिटरली ना आई वेंट फॉर अ ड्राइव एंड आई वाज जस्ट ड्राइविंग, आई वाज क्राइंग एंड आई वाज, मतलब ना उस पॉइंट तू पर अभी ना, भी रो रही है क्या? नहीं नहीं ऐसे थोड़ा सा ऐसे टीयरी आईज हो जाती है, पर बोल रही हूँ उस टाइम पर ना तुम्हें आउट लाउड बोलते भी ना डर लगता है. अकेले भी हो ना तब भी तुम्हें आउट लाउड बोलते हुए डर लगता है कि ओ मे बी मेरी थॉट, अगर मैं, मेरे थॉट जो हो रही है अगर मैं बोल रही हूँ तो वो ट्रू हो रही है ना, मतलब वो सच में हो रही है ना ऐसे. तो आउट लाउड बोलते भी आपको लगता है. अच्छा मेरे को आउट लाउड जैसे ही मैंने बोला ना, एम आई बैड पर्सन, ओ मैं ये कर रही हूँ, नो आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम स्नैपिंग बैक ऑन एवरीवन, ये वो. मेरे को खुद को ऐसे लग रहा था वाई वाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब. और उस टाइम पर ना वो मुंह से निकलने के लिए ना चीजें इतना टाइम लगा ना, मतलब सोच मैं कार में अकेली थी, कोई नहीं था सुनने के लिए, जिसके सामने अब तुम थोड़े से वो हो. तो अकेले अपने आप को बोलना, अपने सामने बोलने में तुम्हें इतना टाइम लगा. देन आई रियलाइज आई वाज लाइक नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आई रिमेंबर 16 years 17 years Diksha who used to live her life and who used to be very मतलब happy and कुछ ऐसा नहीं होता था ये वो. और मैंने genuinely देखा like in these what 8 years मेरा nature बदला है. And because of obviously we both went through so many things, and I feel because of that we just numb our emotions and everything, we don't feel that situation properly. So I make sure now to feel that properly and एक बार निकाल दो दिमाग से वो सोच कर ना. एंड फिर मैंने कॉन्शियसली ट्राई भी करा, जैसे होता है सबके घर पे, मम्मा पापा से लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, समटाइम्स यू आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू समवन एंड समटाइम्स कुछ भी छोटा सा होता है, यू गेट ट्रिगर्ड एंड यू स्नैप बैक ऑन दैट पर्सन. ऐसी सिचुएशंस न्यू ईयर्स के बाद हुई है मेरे साथ कि इसमें मेरे को ऐसा मन कर रहा था आगे से जवाब देने का, बट आई स्टिल बहुत कामली मैंने, आई थिंक सो मैंने हैंडल करा है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और मैं चुप भी रही. तो अब उसके बाद पता है अच्छा भी फील होता है जब लड़ाई भी खत्म हो जाती है ना, कि तुम्हें पता होता है तुमने कुछ गलत नहीं बोला लड़ाई में. तो इट्स लाइक या दिस इज नाइस, यू कैन फाइट साइलेंटली आल्सो. आई एम लाइकिंग दिस न्यू दीक्षा. नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन. मतलब अगर आप में फॉल्ट्स नहीं होंगे और आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो किस में होंगे. मतलब यू आर नॉट गॉड सेंट्स. तो लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव चेंज्ड. आई थिंक मेरे में, दीक्षा ने नहीं पूछा है बट मैं बताना चाहती हूँ. यार मैं हमेशा भूल जाती हूँ. मैं इसलिए खुद आंसर कर देती हूँ. मेरे में आई थिंक फर्स्ट 10 days वर रियली स्लो एंड कॉन्टेम्पलेटिंग. एंड मैं सोची थी शिट आई वांट टू वर्क, व्हाई आई एम नॉट वर्किंग, Because you weren't able to work, right? या सो मेरे को ना, मैंने एक चीज रियलाइज करी है विच इज सो टॉक्सिक अबाउट मी दैट आई कांट रेस्ट. मैं रेस्ट डे पे भी सोचती हूँ आई डोंट डिजर्व दिस, मैं क्यों बैठी हूँ, मैं आई एम नॉट सपोज टू बी इन अ ब्लैंकेट राइट नाउ, विच इज सो बैड. मैं भी करती हूँ ये. कितनी गलत बात है. मेरे को लगता है दिस हैपेंस विद एवरी कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज आई हर्ड दिस इंटरव्यू. जानिस ना, उसका था रोहित सरफ के साथ और आलिया एफ के साथ इंटरव्यू था. इन दैट इंटरव्यू शी वाज लाइक, डू यू फील स्ट्रेस व्हेन यू डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. एंड रोहित ने भी और आलिया ने दोनों ने आंसर करा, यस वी फील वेरी स्ट्रेस. हमें ऐसा लगता है हमारे फॉलोअर्स ना चले जाए, हमें अनफॉलो ना कर दें, एंगेजमेंट कम ना हो जाए. यू मे बी ना दिस हैपेंस विद एवरी सोशल मीडिया क्रिएटर. जानिस शी वाज आल्सो लाइक दैट कि अच्छा मैं भी अगर कुछ पोस्ट नहीं करती ना, मुझे भी ऐसा लगता है यार मैं रेलेवेंट ना हो जाऊँ, मुझे कोई भूल ना जाए, 1-2 दिन भी अगर तुम ये ना करो. एंड सच्ची में सबके साथ होता है. नहीं बट ये तो कंटेंट क्रिएशन हो गया ना. कंटेंट क्रिएशन भी, बट तुम अगर ऐसे रेस्ट भी कर रहे हो तो मैं भी रेस्ट कर रही हूँ तो ना, मेरे को लगता है वो क्या संडे में कर रहे हो, कुछ कर लो. हाँ उठ जाओ यहाँ से, कुछ तो करो. मैं फिर चली जाती हूँ कि मम्मा पापा के रूम में थोड़ी देर बैठा थी, शायद कुछ तो अच्छा हो जाएगा, ये वो ऐसे. मैं वॉक करने लग जाती हूँ कि नहीं नहीं मैं एटलीस्ट स्टेप्स कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ. ओ आप कुछ सोचते हो चलो मेकअप वैनिटी क्लीन कर लो, बट मैं बोल रही हूँ हर टाइम प्रोडक्टिव होना इज नॉट नेसेसरी. मतलब योर डिजाइंड, ये चीज मैं अपने इसमें सीखने की कोशिश कर रही हूँ, यू आर डिजाइन टू एंजॉय दिस लाइफ, यू आर नॉट मेंट टू वर्क लाइक
ऑल द टाइम, एंड आपको इस दुनिया में आपको किसी ने पनिशमेंट नहीं दिया कि आपको काम ही करना है, सहो सफ़र करो ये वो. एंड मैंने कल पिंटरेस्ट पे एक कोट पढ़ा था, मतलब इस कोट को समझने की कोशिश करना. ये मैं ऐसा कोई साउंड नहीं कर रही कि गो बाय दिस एंड दैट, यू नो. मेक लग्जरी एन इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ. सफरिंग शुड बी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसका मतलब यही था कि मैंने खुद ये रियलाइज करा अबाउट माई सेल्फ. जैसे मैं सफ़र कर रही होती थी ना, मुझे पेन हो रहा था, मुझे चोट लगती है, मैं सोचती या यू डिजर्व इट, अच्छी बात है लग गई, मतलब इतने दिन खुश थी, अच्छा है कुछ हुआ तेरे साथ बुरा, विच इज सो टॉक्सिक. Very इट्स toxic, yeah. सो टॉक्सिक फॉर एनी वन. एंड सेम गोज फॉर वर्क ऑल्सो. जैसे इफ आई एम वर्किंग 5 days a week और अगर मैं 2 दिन रेस्ट कर रही हूँ या 1 दिन रेस्ट कर रही हूँ ना, मुझे लगता था शिट मैं भी इसको यूज कर सकती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ, ये कराते वो कराते, फिर रिकॉर्ड कर लेंगे करेंगे, विच इज सो बैड. एंड आई ऑल्सो वांट टू चेंज दिस अबाउट माई सेल्फ कि मैं कभी कभी कहीं जा रही हूँ तो मैं उस दिन ये नहीं सोचूं विदाउट हैविंग दैट गिल्ट कि ओ शिट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, उसको एंजॉय कर पाऊँ. मतलब आई नो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लग रही होंगी, मुझे पता ही ये कुछ भी नहीं है ये चीजें लोगों बट के लिए, पता है, हाँ गलत बात है. पता है लोग ना जैसे ट्रीट करते हैं ना, मैंने ये चीज़ रियलाइज करी है दैट समटाइम पीपल थिंक दैट ओ कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इजी, ओ दे जस्ट गो आउट एंड मेक कंटेंट, व्हाट इज देयर जॉब. बट जो ये फील्ड जो आपके माइंड के साथ फक करती है ना, वो बहुत इट मेंटली ड्रेन्स यू. yeah, mentally drains you. And plus my friend Nikki went to Bangkok with her husband, and she was like yeah, I just wanted to like document the trip. तो मैं व्लॉगिंग कर रही थी एंड मेरे को था कि हम ये जाकर ट्रिप देखेंगे, और हो जाता ना लोगों को मेमोरीज के हम वी कैन लुक बैक टू इट. सो इज लाइक कि मैं कर रही थी, फिर मेरे को रियलाइज हुआ, कहती हर उस पर मैं फ़ोन उठाई थी, मुझे रियलाइज हुआ कि तुम लोग कैसे करते हो, तू और दीदी कैसे करते हो. कहती इतना मुश्किल है, जब भी जाओ फ़ोन, कहती तुम मूवमेंट भी नहीं रह पाते, मेरे को बस होता मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ, ये भी रिकॉर्ड कर लूँ. कहती इतना टफ लग रहा है. कहती भाई मैंने तो छोड़ दिया करना कि मुझसे नहीं हो रहा था, इतना स्ट्रेस हो रहा था कि नहीं ये भी रिकॉर्ड करना, ये भी करना, वो भी करना. कहती तुम तो व्लॉग भी करते हो, रील्स भी बनाते हो, ऊपर से पिक्चर्स भी क्लिक करना. जस्ट इमेजिन हम जेन्युइनली एक जगह में 3 कंटेंट बना रहे होते, 3 प्लेटफॉर्म्स का. यूट्यूब और आके पॉडकास्ट भी करते हैं. Exactly. और आकर हम पॉडकास्ट भी करते हैं. We met Ashi the other day. हाँ हाँ. She was also saying that कि how are you guys doing it? And genuinely we should be proud of ourselves. Yeah. And I हम think- इतना सॉरी बट मैं क्लास में बोल रही हूँ, हम बीच में मिस कर देते हैं पॉडकास्ट जो भी है, बट आई स्टिल फील वेरी प्राउड कि हम ना हमने इस बार मिस नहीं करा है. इस बार लेट गया होगा बट मिस नहीं हुआ. हाँ, बट मैं बोल रही हूँ आई स्टिल फील वेरी प्राउड दैट वी आर डूइंग दिस थिंग. एंड लोगों को लगता होगा अच्छा दे जस्ट सिट एंड टॉक, बहुत जो हेटर्स बैठे होंगे, बट इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स. कि वो हेटर्स को वैसे भी एक थ्रेड बनाने के लिए एक और चीज़ मिल जाएगी. बट पता है हेटर्स से याद आया, एक मुझे ना एक ये चीज़ भी, अभी ऑब्वियसली मैं थेरेपी वगैरह के बारे में बहुत बोलती रहती हूँ, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बड़े विजडम की चीज़ें बताई है लोगों की, मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे ये बताया. एंड ना मेरी थेरेपिस्ट से मैं जब भी बात करती हूँ ना, मुझे एक्चुअली रियलाइज़ होता है ह्यूमन इमोशन कितने फक्ड अप होते हैं. मतलब इमोशंस कितने फक्ड अप होते हैं कि आप, और ह्यूमंस कितने फक्ड अप होते हैं, हम कितनी लेयर्स हैं हमारे अंदर. वो कभी कभी ना, जैसे मैं उनसे कुछ अपना डिस्कस कर रही होती ना, तो वो किसी और का एग्जांपल देके मुझे समझाती हैं, तो मुझे लगता है ओ मतलब ओ इसके साथ तो और बुरा हुआ है, फिर भी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, देन इवन आई कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन. एंड हेटर्स वगैरह, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना अभी ना गाइज, मेरे को जब ये इंजरी हुई थी ना, मैं सच में बता रही हूँ, ऐसा होता है जब आप इनसिक्योर होते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो कमेंट्स अफेक्ट करते हैं. आपको लगता है इसने बोला तो ऐसा लगता है ना किसी ने हाईलाइट कर दिया बुक में से, तो वो चीज़ होती थी. वरना पहले भी हम इग्नोर कर सकते थे. तो ना ये जब इंजरी हुई ना, उसके बाद ना बहुत फनी असम्पशंस आ रहे थे, सारी चीज़ें आ रही थी. यहाँ पॉडकास्ट पे तो मैं ये असम्पशन बोल सकती हूँ, किसी ने एक्चुअली लिखा था दैट यू हैड रफ सेक्स, इसलिए आपको ये हुआ है, डोंट फैब्रिकेट इट. देन आई वाज लाइक फक, दीज आर, ये एक्चुअली हेटर्स होते हैं. मतलब इनको कुछ भी चाहिए बोलने के लिए. मतलब और एक ने भी तो बोला था दैट यू हैड आई फिलर. ओ गॉड, आई फिलर. हाँ, आई फिलर वाला मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मतलब अगर मुझे आई फिलर कराना है, दोनों में कराऊंगी, एंड आई विल नॉट बी अशेम्ड, आई विल कम हियर एंड आई टॉक अबाउट इट इफ आई वांट टू गेट समथिंग डन. मैं दोनों पे कराऊंगी ना, एक पे करा के थोड़ी आ जाऊंगी. ये भी आया था कि आई फिलर कराया है, ये छुपा रही है, देखो उर्फी ने भी कराया था, गूगल इट, ये वो, नीचे लिंक विंक डाल रहे होंगे. मैंने बोला कितने वेले और कितने पागल है, मतलब मैं क्या बोलूं. और उसके बाद एक और आया कि ये आपने पब्लिसिटी के लिए करा है, मेकअप लगा रखा है. मैंने बोला गॉड,
हर दिन सेम मेकअप लगा के सी इज Same. नॉट गुड इन मेकअप. मैं इतनी गुड नहीं हूँ कि सेम एंगल पे सेम जगह पे लगा के आओ. इसका इतना फनी हुआ था ना, सॉरी मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, इसका यहाँ पर ना ऐसे करके पूरा ब्लैक आता था, आई लाइनर लग रहा था लिटरली विंग्ड. मैंने कहा तो इस साइड भी लगा ले. सब बोल रहे थे मुझे दूसरी साइड भी लगा लो सेम लगेगा दीदी. बट फिर पता है उस दिन मेरे को बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है. ऑल्दो दिस इज नेवर गोना चेंज. वो भी बोलता है ना कि हेटर्स डोंट अफेक्ट मी, है वो हर किसी को थोड़े से लेवल पे होता होगा, किसी को बड़े लेवल पे होता होगा, सबको होता है. 2 मिनट के लिए तो आप सोचते ही हो, ठीक है. बट उस दिन मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि इनको हेट करने के लिए भी कुछ चीज़ नहीं चाहिए, इनको बस कुछ भी चाहिए. सो लाइक वी हैव टू रियलाइज. एंड जैसे मेरे लिए तो ऑनलाइन ज़्यादा हेटर्स और ये सब चीज़ें होती है. क्या पता आपकी लाइफ में नेबर वाली जो आंटीज होती हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे टॉन्ट वॉन्ट मारते हैं. जस्ट रियलाइज दे नीड समथिंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी एम्प्टी है और उनके पास खुद नहीं है कुछ फील करने के लिए, तो इसलिए वो आपको नीचे गिरा के थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, विच इज सो ट्विस्टेड. ट्रू. और इससे ना रियलाइज होता है कि अगर जहाँ पर भी आपको ऐसे नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी दिख रही होती है ना, यू शुड जस्ट वॉक ऑफ. एंड मैंने बताया था ना, मेरी फ्रेंड बताई थी कि उसके ऑफिस में देयर इज अ गर्ल एंड शी स्टेज सेपरेटली फ्रॉम हर पेरेंट्स. शी वॉज लिविंग इन अ टॉक्सिक फैमिली, सो उसने काफ़ी अपनी स्टोरी वगैरह शेयर करी थी. एंड वो बहुत मतलब लाइफ के ऐसे वर्ड्स पे थी कि उससे वो हैंडल नहीं हो रहा था. शी इज़ लिविंग सेपरेटली नाउ एंड शी इज़ वर्किंग, शी इज़ डूइंग वेल फॉर हरसेल्फ. उसने अपनी मेंटल हेल्थ सबसे पहले रखी थी. एंड शी जस्ट सेड टू माय फ्रेंड, शी वाज लाइक, लिसन, if you can't love yourself, nobody else will. And in this world, my only priority is to love myself, not my parents, not my siblings, not my boyfriend, or not my friends. I just want to love myself first and make myself happy first. Then I'll focus on anyone else. That is very nice. Yeah. मतलब अगर आप खुद ही खुश नहीं हो, आप किसी और को कैसे खुश रखोगे? True. एंड अगर किसी और को आप खुश रख भी लोगे, बट आपको अंदर ही अंदर रियलाइज होता रहेगा यार, बट आई एम नॉट हैप्पी, बट आई एम नॉट हैप्पी. So how can you do that? और किसी को कितने टाइम खुश रख लोगे अपने आप को वर्ड्स पे रख के, कितने टाइम. सूनर और लेटर आपके ट्रू सेल्फ आएगा और आपको लगेगा यार अब मुझसे एक्ट नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती, तो सूनर और लेटर दैट्स गोना फॉल अपार्ट. Exactly. जैसे हम प्रॉब्लम्स वगैरह की बात कर रहे हैं, देयर सो मेनी पीपल आउट देयर हु हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिनकी जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी की लिटरली फैमिली इतनी टॉक्सिक होती है. लाइक मैं रील्स वगैरह देख रही होती हूँ एंड ना अभी एक ट्रेंड चला था किसी सॉन्ग पे, एंड उस पे लिखा हुआ था, बहुत लोगों ने डाला हुआ था, हे बॉय डोंट गिव अ ट्रॉमा, हर ब्राउन पेरेंट्स आर इनफ फॉर इट. ऐसे कर कर इतनी रील्स थी वो सेम पीओवी पे. आई वाज लाइक कि पीओवी अगर वो डाल रहे तो देन दे आर like relating to it, right? जो हर दूसरा every other girl is uploading that POV. My brown parents are enough for me. It's really bad. And as you grow up, I feel आप अपने आप को कभी इतना प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते हो कि आप हर चीज़ से बच रहे हो. एंड पता है, बी इट योर फ्रेंड, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग, कोई ना कोई आपको कभी ना कभी किसी भी में ट्रिगर कर देगा या कुछ मजाक में भी बोल देगा, वो आपको अफेक्ट कर जाएगी. आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हुई होगी, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस जो आप जिससे गो थ्रू निकलोगे, एट द एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड पता है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा करा ना, उनको फॉरगिव करना पड़ता है, नॉट बिकॉज यू वांट टू फॉरगिव देम बट बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ. अगर आप होल्ड करके बैठे रहोगे ना, यार मेरे पेरेंट्स ने ऐसा करा, मेरे सिबलिंग ने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, शिट मैं तो इसलिए ऐसी बन गई क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा करा. बहुत ईजी होता है, मैं भी करती थी ऐसा बोलना, बट उसकी वजह से मैं एक डिफरेंट पर्सन बन रही थी. तो मैंने बाद में रियलाइज करा यार नहीं, मतलब इट्स ईजियर टू ब्लेम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक चार्ज एंड कि यार मुझे अपनी लाइफ यहाँ से खुद संभालनी है. बट या ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी टॉक्सिक, प्लीज गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. एंड इफ यू कांट गेट आउट, आप अपना इंटरेक्शन बहुत कम कर दो, बहुत ज्यादा कम कर दो. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ से आप नहीं निकल सकते हो ना, आप वो ट्राई कर सकते हो कि जब आप अकेले हो, आप उसको थॉट को ब्रेक करने के लिए ना, इधर यू वॉच समथिंग, यू लिसन टू समथिंग, यू टॉक टू अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा हो जिससे आप अपनी दिल की सारी बातें बता सको कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. यू आर नेवर एवर अलोन, ट्रस्ट मी. आपको कभी कभी रियलाइज नहीं होता बिकॉज आप इतने क्लाउडेड हो जाते हो अपनी उससे. आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं. आई जस्ट डोंट वांट एनीवन टू फील अलोन इन देयर लाइफ्स, कि उनको कोई ऐसा लगे कि यार व्हाट्स द पॉइंट. ट्रू. एंड अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होती है ना, व्हेन यू फील लाइक confronting someone at the point of anger, नहीं गुस्से में होता किसी भी लड़ाई में. मैं उस टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ, बट निकी की थेरेपिस्ट ने बोला था, whenever you feel like you want to confront that person right now, try to delay that thought.
एंड शी वाज लाइक कि जो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं ना, जो अपने थॉट्स को लेकर बहुत इम्पल्सिव, नहीं अभी मुझे कन्फ्रंट करना है, वो उनको ये बोलते हैं कि ट्राई टू डिले योर थॉट, टेक 2-3 days, एंड 2-3 दिन बाद तुम्हें वो वर्थ ही नहीं लगेगी वो चीज कन्फ्रंट करना भी, एंड यू विल फील लाइक, मतलब उस चीज पे गुस्सा निकालना सामने वाले के ऊपर, यू विल फील लाइक कि चल ठीक है, तुम इतनी नॉर्मली उसको ऐसी कॉन्वर्सेशन में बोल दोगे जो तुम उस टाइम पे इतने गुस्से में बोलने वाले थे। एंड जो इम्पल्सिव नहीं होते, जो डिले करते हैं, उनको बोलते हैं ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। सो ये होता है अपने नेचर से हमेशा ऑपोजिट करना चाहिए, एक सबका पैटर्न होता है फाइटिंग, सो अपने उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ट्राई टू डू ऑपोजिट। जैसे यू लाइक टू टेक स्पेस, सो यू शुड। तो मैं पता है, मैं वो जब तूने बोला ना कि मैं उसकी थेरेपिस्ट ने बोला कि उस टाइम मत करो, डिले करो, मैंने बोला मेरी थेरेपिस्ट ने तो बोला था करने के लिए, ये क्या हो रहा है? बट यार यू आर राइट, आई थिंक यू लाइक टू टेक स्पेस, इसलिए उसने बोला होगा। और मुझे थोड़ा सा डिले करना चाहिए, तभी तो हम दोनों मिडिल पॉइंट पे आएंगे। देख नाइस। बट या आई थिंक यू लिव एंड यू लर्न, एंड मुझे ऐसा लगता है द मोर यू मीट न्यू पीपल, द मोर यू ट्रैवल, आपकी लाइफ के जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं ना, आप उतने ना फॉरगिविंग। तू देखियो कभी भी ऐसा 10 years पहले वाली दीक्षा को इमेजिन कर, जब भी कुछ छोटा होता होगा तो ऐसे होता है यार इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इससे मैं कभी बात नहीं करूंगी। जितनी तू बड़ी हो गई है तेरे साथ, तुझे पता है बहुत सारे तेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए, मैं ऑब्वियसली यहाँ बोलूंगी नहीं, वो जब तुझे पता लगा समवन इज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक या कुछ भी, तो फिर भी उनके साथ आज नॉर्मल है, लाइक यू आर ओके विद देम, बिकॉज आप फॉरगिविंग हो जाते हो बड़े होके ना, ऐसे आप एक्सपीरियंसेस ले ले कि यार कुछ नहीं होता, मे बी वो एक अलग फेज में होगा, मे बी वो लो होगा, या मे बी वो टॉक्सिक टाइम पे होगा। दैट डज नॉट मीन कि आपके साथ कोई बार बार बुरा करे जा रहा है और आप वहाँ बैठे रहो। मतलब बाउंड्रीज अपनी मेंटेन करके सबको चलना चाहिए। बाउंड्रीज इज की, बी सेल्फिश विद योरसेल्फ। और जैसे मुझे इससे याद है, हमने अपना अभी तक विजन बोर्ड नहीं बनाया। ओ हाँ गाइस, साथ में बनाते, फेब में बनाएंगे, फेब में फर्स्ट वीक फेब। गाइस हमारे पास पता टाइम नहीं है इतना। हाँ मैं वही बता रही थी, हाउ एक्साइटेड आर यू। मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में भी स्तुति की वेडिंग के बारे में बात करी है कि मैंने दीक्षा के एक्चुअली साथ मैंने उसको बड़े होते हुए देखा। हाँ मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब माय बेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, एंड मेरे को ना धीरे 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 रियलाइज हुआ है दैट या शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। एंड यू नो फ्रेंडशिप्स आर वेरी मतलब ट्रिकी। आपको लगता है कि वो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा, बट जब आपको तब पता लगता है व्हेन दैट पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर यू, स्टैंडिंग इन योर वर्स्ट सिचुएशंस, एंड उसने लिटरली मेरी ना सबसे डार्क साइड भी देख रखी है अपने सामने, एंड उसने स्टिल शी चोज टू लव मी, एंड आई वाज लाइक यार ठीक है। हाँ वो जेन्युइनली ना उसका है, मतलब जैसे मैं कृतिका को मानती हूँ, जैसे मैं कृतिका के सामने अनफिल्टर्ड होकर सब कुछ बोलती थी ना, आई जेन्युइनली फील ना कि आई स्पीक टू स्तुति लाइक दैट, और मुझे पता होता है ये मुझे जज नहीं करेगी, चाहे जितने भी डार्क के सीक्रेट्स भी बोलती हूँ, मुझे पता है जज नहीं करेगी। मतलब एंड दैट्स वेरी स्वीट। आई मतलब नाउ शी इज गेटिंग मैरिड, और मेरे ही सबसे पुराना फ्रेंड मेरा ध्रुव है, तुझे पता है? Really? सबसे पुराना फ्रेंड जिससे मेरी अभी तक बात हो रही है इस ध्रुव। ओल्ड फर्स्ट फ्रेंड था तेरा वो? फर्स्ट 9th क्लास में। ओह सो आई मेट ध्रुव बिकॉज ऑफ माई एक्स, एंड सिर्फ ध्रुव ही ऐसा है जिससे, जो सबसे पुराना जिससे मैं अभी तक कॉन्टैक्ट में हूँ इतनी क्लोजली। मतलब इट्स बिन 11-12 years नाउ, ध्रुव एंड आई नो ईच अदर। सो सबसे पुराना फ्रेंड मेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर रहा है, एंड आई फील वेरी मतलब ऐसा हैप्पी उन दोनों को देखकर। हम दोनों यही बात करते हैं कि लगता ही नहीं है शादी हो रही है, मुझे सच में नहीं लगता उनकी शादी बहुत मजा आने वाला है, उन दोनों की शादी में मजा आएगा। मैं कल प्राकृति से बात कर रही थी, प्राकृति इज आल्सो कमिंग, सो वो बता रही थी कि ध्रुव के तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स। मतलब ही हैज 3 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप जो हमारा है, दूसरा ग्रुप उसकी कॉलोनी फ्रेंड्स है, थर्ड ग्रुप इज डिफरेंट, ऐसा करके बहुत ज्यादा। दीक्षा इज ऑब्वियसली गोना एंजॉय। दीक्षा की डांस परफॉर्मेंस भी है गाइस, आपकी भी है सिसी? नो क्यों नो, वो दुपट्टा वाले पे तो करेंगे, 30 सेकंड्स ही है वो। हाँ मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए तो मैं 2 मिनट में सीख गई थी वो सॉन्ग, सच्ची में। दीक्षा बहुत इज प्रो नाउ। नो बहुत छोटा गाना, 2 मिनट में सीख गई। तू कौन से सॉन्ग पे कर रही है? हम जो कर रहे हैं, जिसपे हम दोनों कर रहे हैं, ना पीला ना काला। अच्छा हम किस पे कर रहे हैं? वो नहीं है ना पीला ना काला गोरा, अभी है दुपट्टा मेरा गोरा गोरा, वो वाला। तो हम एक उस पे कर रहे हैं, प्लस देयर इज अ ग्रुप डांस, एंड उस ग्रुप में मुझे पता कितने बड़ा अच्छा हुआ था, मैंने वीडियो देखी तो है। 30, वो सिर्फ आधे थे। तो 30 फीट कैसे आओगे स्टेज पे? आधे लोग गिर के कर रहे, कौन सा सॉन्ग है? सो उन दोनों का ना हैशटैग है दिल ले गई कुड़ी गुजराती। हाँ, उसकी स्टोरी बताई ठीक है। सोच वो गाना ऐसे करे, दिल ले गई कुड़ी गुजराती, बंदे गिरे जा रहे स्टेज से, गिरे जा रहे एक एक करके, और
सोच half of the people are sloshed. हाँ उनको वैसे ही होश नहीं होगा. बोल तो रहते सारे लड़के जब कोरियोग्राफर सिखा रहा था ना कहते आप स्टेप से बोलता बोलते कोरियोग्राफर को अरे ये तो अभी हम सोबर है वहां पर तो सबने पी रखी होनी है सब अपना करेंगे कहा हे भगवान सब अपना करेंगे. ये तो बेचारा सिखा क्यों रहा है. उनका वो स्टोरी तो बता. हाँ सो their hashtag is दिल्लगी कुड़ी गुजराती and उनका hashtag इसलिए because स्तुति is from गुजरात she is a गुजराती and वो born and brought up ही I think so गुजरात में हुई है and ध्रुव is obviously पंजाबी so Delhi brought up है तो शुरू से ही ना इन दोनों का जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना इट्स बिन 7 years now they've been dating so जब इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इनका जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इनका गाना बन गया था एक दूसरे के लिए क्योंकि ध्रुव गाता था जब भी किसी शादी में भी होता था ध्रुव स्तुति को डेडिकेट करता था दिल ले गई कुड़ी गुजराती सो इसलिए उनका हैशटैग भी यही रखा दिल ले गई कुड़ी गुजराती मतलब जब स्तुति ने पूछा भी ना कि हैशटैग ही रखो मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट नहीं होती यही होना चाहिए मतलब इट्स लाइक 2 states दोनों की शादी हो रही है सो ऑब्वियसली इतना अच्छा इतना क्लोजली रिलेटेबल है ये हैशटैग और सब ने यही बोला दिल ले गई कुड़ी गुजराती यही सबके मुंह से यही निकला है इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर बोथ ऑफ देम. बट स्तुति इतनी क्यूट लगेगी ना विद द चूड़ा ऑन एंड मतलब इतनी प्रिटी ऐसे इतनी पिटीट सी है ना और इतनी डेलिकेट सी है वो और मतलब वो उस बट जब मुंह खोलती है बिल्कुल डेलिकेसी दिखती है उसके मुंह से. स्तुति एक्चुअली मतलब मेरे साथ इतनी बार हुआ मेरे साथ हम शूट्स वगैरह पे जाते थे कब होते थे वो मेरे साथ होती थी तो मतलब अगर कोई लाइन क्रॉस करता था ना मेरे साथ अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर ली या दीक्षा के साथ बदतमीजी कर ली ओ गॉड मतलब शी can take a bullet for you. She's that friend. And imagine वो दीक्षा की friend है जबकि बट वो फिर भी मेरे लिए इतनी स्टैंड लेती थी मुझसे इतनी क्लोज मतलब फील करती थी. And then I feel Stuti is a very nice friend, not for me, for everyone. Yeah. अगर जो भी जिसकी भी वो friend life में है, वो either she likes someone, either or she goes full out, or she doesn't like you at all. ऐसी है वो. Like वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं भी कभी बात कर रही हूँ ना किसी के बारे में, Souls, but I don't like that person. Please don't talk to me. Don't talk in front of me then, because I'll bitch about that person because I don't like that person. She's very straightforward, like ठीक है, but मेरा friend, तेरा friend होगा बट मेरे सामने बात मत करा अगर मुझे नहीं पसंद वो. मतलब एक छोटी सी भी चीज हो जाती है she goes off. What are you wearing दीक्षा? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ सिसी. अभी तक सोच रही है दीक्षा. और फंक्शंस अभी 4 days में स्टार्ट होने वाले हैं. Oh God, हाँ. 3 days. Actually, and guys, tomorrow, आज Sunday है. Tomorrow, which is date क्या कल? 15. I'm going to Goa. Sissy is going to win 2 awards, guys. Award लेकर आएगी. इतनी हाई होप्स नहीं रखते हैं. हाई होप्स ही रखते हैं for with you. पॉजिटिव सोचते हैं बट ठीक है. Let's see. But I'm really excited. But you'll enjoy. शिवेश है तो I'll enjoy obviously. बड़ा मजे आएंगे उसके साथ. So we are gonna spend 2 days there. मैं 15th और 16th को आऊँ. 17th I'm coming back morning. एंड उसके बाद दीक्षा और मैंने प्लान करा कि हम मेहंदी लगवाने जाएंगे. हाँ रात को मेहंदी लगवाने जाएंगे. मेरा ये सोच रहा है बिकॉज 18th को मेहंदी है उसकी सुबह और मुझे लग रहा है हम इतने थके होंगे हम रेस्ट करेंगे अपना जाकर फिर मेहंदी सुखाए करो. बहाना भी नहीं चाहिए कोई मेहंदी के लिए तो कभी किसी भी डे पे बोल दो मेहंदी लगवाने जाना मैं चली जाऊंगी. मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी. और एक दिन पहले पता अच्छी भी रहेगी मेहंदी हमारी रात तक वो अच्छी होगी है ना नेक्स्ट डे तक कितना ऐसे करके ना स्टोव पे वो कर लेंगे. हाँ रात को करके और वैसे ही अभी ठंड हो रही है सॉक्स पहनकर सो जाएंगे हाथ में. सॉक्स के ग्लव्स भी पहन सकते हैं अब तो ग्लव्स है हमारे पास. Yeah, so with that we're going to wrap up the episode. Hopefully you enjoyed this one. It was a long one. We made up for the fact कि last वाला छोटा था. मेरा वाला podcast छोटा था. Yes guys, we'll see you in the next one. We'll talk about wedding more and we'll guys give you Diksha की dance performance देखने के लिए please stay updated and Diksha Khurana on Instagram. Go follow I'll her. make sure I won't drink this time and go on the dance floor. I'll make sure of that. I won't let you drink. जब तक तेरी performance खत्म नहीं होगी. ठीक है? चलो guys and we'll keep on updating. ओ अच्छी बात है जैसे आप हो गए आप अच्छे से वीडियो भी बना लो. हमेशा होता है ना आप साथ में डांस कर रहे हो तो वीडियो ही गंदी बन जाती है. अच्छे से बनाई हो एक हाथ से राइट एक हाथ से हॉरिजॉन्टल एक हाथ से right ऐसे लेकर खड़ी हो जाए. जैसे वो नहीं होता मम्मी पापा खड़े होते हैं ऑडियंस में बच्चा डांस कर रहा होता है मम्मी पापा ओ गो फॉर इट पीछे मैं ही कर रही हूँ सारी आवाज मेरी आई होगी. उसने मेरे को वही बना दिया पेरेंट वाला वो दे दिया इसने मेरे को. चलो ठीक है गाइस विद दैट वी आर गोना रैप अप द एपिसोड. आई होप यू एंजॉयड दिस वन. मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड ऑन स्पॉटिफाई. यू कैन रेट अस ऊपर जाके 5 out of 5 only if you like it. Bye guys. Bye.